नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो इब्ने आदम है ना, अगर 3 चीज़ें इसके पास ना आती तो शायद ये किसी के सामने सर ना झुकाता। 3 चीज़ें हैं जो इसका सर झुका देती हैं। पूछा गया हुजूर वो क्या क्या चीज़ें हैं? फरमाया सबसे पहले है फ़क्र, गरीबी। जब बंदा गरीब होता है तो फिर ये झुकता है। जितने अमीर हैं अब वो तो झूठ को पैसे देकर सच बना लेते हैं, झुकते ही नहीं हैं। ऐसा है कि नहीं है? झुकने का नाम ही नहीं। उनको पता है हमारे पास पैसा है, हम खरीद लेंगे। बंदे खरीदे जाते हैं, गवाह खरीदे जाते हैं, केस के माहौल को बदला जाता है और कहते हैं जितनी देर मैं आ तू कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। और जब गरीब हो जाए तो कहता यार मैं नीवा बंदा, मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और यहां मेरी बात को सुनना, एक माना यह है और एक माना यह है, जो अमीर होता है ना, यकीन करो अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए, ये जिनको अल्लाह तौफीक देता है सुभान अल्लाह, ये तो बस औकात बेचारे मस्जिद में नहीं आ सकते, नमाजें नहीं पढ़ सकते। ये तो बेचारे ईद वाले दिन आए तो ये बड़े अजीब व गरीब तरीके से बेचारे आते हैं और इनकी कोशिश होती है कि हमारे साथ कोई गरीब ना खड़ा हो जाए, ऐसी फिरौनी सिफतें लेके आते हैं। और जो गरीब होता है काम काज जब भी खत्म हो, जितना भी थका हुआ हो, कहता नहीं सजदा करके सोना है। और अमीर सारा दिन जो झूठ है, मिलावट है, रिश्वत है, सब कुछ करके तो बाद में नशे की गोलियां खा के सो जाता। मैनू नींदर नहीं आउंदी। मैं क्या सारी दिहाड़ी करतूत जो बड़े चंगे कीते नहीं, नींदर ते पुत्र तेनू इंज ही आउणी है ना। और जितने अमीर हैं अल्लाह के फरमा बरदार भी हैं और माल खैरात भी करते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उन जैसे लोगों की और कसरत फरमा दे। और जितने गाफिल हैं अल्लाह उनको गफलत से निकाल कर अपनी रहमत में ले आए। हम तो दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये तो मसले पर तबसरा हो रहा है ना। बस औकात कमेंटों के अंदर शुरू हो जाते हैं, ले तू साढ़े खिलाफ हो गया है। मैं क्या, मैं हर चवड़ के खिलाफ हाँ। अब ये पहली बात कि अगर फाकर ना आता तो ये कभी ना झुकता, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं अक्सर कहता हूं बंदे के पास मालो दौलत हो और तबीयत हो फिरौन जैसी, शद्दाद जैसी, कारून जैसी, नमरूद जैसी, यजीद जैसी, तो लानत है ऐसी दौलत पर। और अगर दौलत हो और तबीयत हो उस्मान गनी जैसी, हजरत अबू बकर उमर जैसी और मौला अली शेर खुदा जैसी, तो फिर तो क्या ही बात है ना जी, है? तो अपनी अपनी तबीयत का फर्क होता है। पहली बात, अगर फाकर ना होता तो ये कभी ना झुकता। अब दूसरी बात, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम को मर्ज ना लगता, ये हमेशा तंदुरुस्त और तवाना और तकड़ा रहता, तो ये कभी किसी के सामने ना झुकता। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आका करीम ने फरमाया अगर इब्ने आदम के पास 3 चीजें ना होती तो कभी ना झुकता। पहला फक्र, दूसरा मर्ज। हाँ, जब ये बीमार हो जाता है तो फिर झुक जाता है। फिर अल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ी दे दे, अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही तू है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, वैसे बीमारी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, ये बंदे के गुनाह झाड़ने के लिए आती है, दर्जे बुलंद करने के लिए आती है। लेकिन बसा औकात बीमारी, ये जो लोगों का खून चूसा होता है ना, ये उनकी बद्दुआओं की सूरत में भी आती है। गरीबों का जो बहनों भाइयों का माल खाते हो ना, ये उनकी बददुआएं भी होती हैं। निरा ये ना कहा करके मेरे गुनाह माफ हो रहे हैं, ऐ होर तेनू वेलने च दिता जा रहा है। इत्थे भी रगड़ हो ते कब्रो हशर दे विच भी रगड़ हो। खुदा के बंदे, इसलिए डरा कर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के गजब से डरा कर और अल्लाह की रहमत के करीब आने की कोशिश कर। ये दूसरी बात है। तो मर्ज बंदे को झुका देता है। मर्ज, बंदा थोड़ा सा बीमार भी हो जाए ना तो बंदा नहीं लड़ता, तकड़ा होवे ऐसे मोटरसाइकिल की ब्रेक मार के लड़ना शुरू कर देता है। और बीमार हो तो कहता जा यार तू डाढ़ा सही। ऐसे कहते हो कि नहीं कहते? तो उन्हें पता मेरे को होना कोई। तो हुजूर ने फरमाया इब्ने आदम के पास ये 3 चीजें जब आती हैं तो ये नीचा होता है, वरना ना होता। और तीसरी चीज क्या है? फरमाया मौत। अगर इब्ने आदम को मौत ना आती तो ये किसी के सामने न झुकता। ये मौत है जिसने इब्ने आदम को झुका के रख दिया है। और मौत, इसने कहा था पहले दिन, ओ लोगों
मैं शहरों को उजाड़ के रख देने वाली हूं, मैं कब्रिस्तानों को आबाद कर देने वाली हूं, मैं मां बाप को अपनी औलाद से जुदा कर देने वाली हूं और औलाद को अपनी मां बाप की गोद से निकाल देने वाली हूं, मैं मियां बीवी को जुदा करने वाली हूं, मैं महबूबों को जुदा करने वाली हूं, मैं दुश्मनों को भी जुदा कर देती हूं, यहां तक कि मैं हर चीज खत्म कर देती हूं और कब्र को आबाद करके रख देती। यह मौत ने पहले दिन कहा था। मेरे दोस्त, मौत को जायका कहा गया है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कमाल कर दिया। वो फरमाते हैं अल्लाह के बंदे, जायका दो तरह का होता है, या मीठा या कड़वा। दुआ किया करो अल्लाह हमें मीठा जायका मौत का अता फरमा दे। तो फरमा वो कैसे मिल सकता है? मीठे जायके कैसे पता चलेगा? हमारे मुंह में कोई लड्डू डालेगा, शक्कर डालेगा तब पता चलेगा? फरमाया नहीं। क्या उसकी निशानियां हैं? फरमाया जब तुम सजदे में मरोगे ना तो ये मीठा जायका है, जब रोजे की हालत में मरोगे ना तो मीठा जायका है, जब सहाबा और अहले बैत का अदब करके मरोगे ना तो ये मीठा जायका है, जब मां बाप के अदब रहोगे, मिलावट ना करोगे, धोखे ना करोगे, फरार नहीं करोगे तो ये मीठा जायका होगा। और इससे भी मीठा लेना चाहो तो दुआ किया करो या मक्के मौत आ जाए या मदीने गुंबद खदरा के सामने आ जाए। है मीठा जायका। और कड़वा जायका, डाका मारता मारा गया, बदकारी करते मारा गया, शराब पीती मर गया, नाफरमान था मर गया, मां बाप नाराज है मर गया। समझ आ रही है? गंदी मौत मर गया। वहां शादी नहीं हुई, यहां नहीं हुई, खादियां जहर दियां गोलियां ते हराम मौत मर गया। ये कड़वा जायका है। दुआ करें अल्लाह हमें मीठा जायका अता फरमाए।